नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर कॉनिक सेक्शन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। आपको इस पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पैराबोला है ये अपने को इस जैसा दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4ay। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास 4a ये बराबर आएगा 20 के, तो a बराबर आ जाएगा 20/4 दैट इज 5। अब अपने से लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ रहा है, मतलब LLR। तो जैसा कि आपको बताया, इस पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 4a। तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 × 5 20। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगी 20। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट S3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -3। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे अपने को पैराबोला का फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, और अपने से पैराबोला की इक्वेशन पूछ रहा है। अब यहां पे अपने को फोकस दे रखा है 3,0। जैसा कि आप देख रहे हो, ये अपने को इस जैसा दिखाई दे रहा है a,0। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से a बराबर आएगा 3 के, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x = -3। यह आपको इस जैसा दिखाई दे रहा है x = -a। अब इससे भी कंपेयर करेंगे तो अपने पास a की वैल्यू 3 आएगी। अब दोनों में a की वैल्यू इक्वल आई है, तो इसका मतलब जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर ही है। अब आपको पता है, जब फोकस a,0 हो और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = -a हो, तो उस केस में पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। अब आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा y² = 4a है 3 और इंटू x, तो ये अपने पास आएगा y² = 12x। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 8x whose focal distance is 4। ऐसे कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए जो कि पैराबोला पे है और फोकल डिस्टेंस जो है वो 4 है। मैंने आपको बताया था कि अगर पैराबोला है ये, मतलब y² = 4ax, और इस पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। अब जैसा कि आप जानते हो, ये फोकस होगा जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, फोकल डिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था कि जब पैराबोला y² = 4ax हो तो इसके लिए फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x + a। अब सबसे पहले आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से 4a बराबर आएगा 8 के, तो यहां से a बराबर आ जाएगा 8/4 दैट इज 2। a की वैल्यू आ गई अपने पास, और अपने को फोकल डिस्टेंस दे रखी है 4। तो कहने का मतलब यह है कि x + a ये 4 है, तो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x + 2 = 4। तो यहां से x बराबर आएगा 4 - 2 दैट इज 2। अब जो x की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा y² = 8 × x, x है 2 और 8 × 2 16, तो यहां से y बराबर आएगा √16 दैट इज ±4। तो x की वैल्यू आई अपने पास 2 और y की वैल्यू आई है ±4, तो पॉइंट होगा 2, ±4 जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला y² = 4ax whose vertex is at the vertex of the parabola। The length of each side of the triangle is। आपको ट्रायंगल की साइड की लेंथ बतानी है।
ऐसे कह रहा है कि पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो जैसा कि आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, पैराबोला इस तरह से ही ड्रॉ होगा। अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो इस तरह है कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है, तो ट्रायंगल इसी तरह से बनेगा क्योंकि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स इसी तरह से बनेगा। अब यहां पे मैं ट्रायंगल की साइड की लेंथ मान रहा हूं p, ये लेंथ मैंने मान ली p। अब जैसे कि आपको बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों की तीनों साइड बराबर होती है, तो कहने का मतलब ये p है तो ये भी p होगा और ये भी p होगा। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट है ये 60 डिग्री है, तो आधा कितना होगा 30 डिग्री। अब आप इस लाइन को देखिए, यहां पे अपने पास एक लाइन है, ये इस लाइन की जो लेंथ है वो है p और एंगल है 30 डिग्री, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे p cos 30 डिग्री और p sin 30 डिग्री, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स। आप सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो cos 30 डिग्री ये होता है √3/2, तो ये अपने पास आएगा √3/2 इंटू p, और sin 30 होता है 1/2, तो ये आएगा अपने पास p/2। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पर भी है और पैराबोला पे है तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो आप इस पॉइंट को इस पैराबोला में पुट कर दीजिए। तो आप x की जगह तो √3/2 पुट करो और y की जगह p/2 पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा p/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और x है √3/2p। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा p²/4 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2√3a और p, तो एक p से एक p कट जाएगा, तो यहां से p बराबर आएगा 4 × 2 8 √3 × a, और यही अपने से पूछ रहा था ट्रायंगल की साइड की लेंथ। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इन द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4ax द लेंथ ऑफ कोड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड inclined टू द एक्सिस एट एन एंगल π/4 इज। ऐसे कह रहा है ये पैराबोला है y² इज इक्वल्स टू 4ax और ये कोड है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। मैं इस कोड की लेंथ मान रहा हूं p और ये जो कोड है ये एक्सिस के साथ है, π/4 का एंगल बना रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे लेंथ है p और एंगल है π/4, तो कोऑर्डिनेट होंगे p cos π/4 p sin π/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से ये पॉइंट अपने पास आएगा cos π/4 ये होता है 1/√2, तो ये बनेगा p/√2 p/√2, sin π/4 भी 1/√2, तो p/√2। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये पैराबोला भी है, तो पैराबोला को भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को पैराबोला में रखेंगे। तो x की जगह तो p/√2 रख दीजिए और y की जगह भी p/√2 रख दीजिए, तो यहां से अपने पास आएगा p/√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और x है p/√2। इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा p²/2 इज इक्वल्स टू 4a p/√2, तो एक p से एक p कट जाएगा और 2 से √2 कटेगा तो यहां पर बचेगा √2, तो यहां से p बराबर आएगा, ये √2 साइड चला जाएगा तो p बराबर आएगा 4a√2। और अपने से यही पूछ रहा था कि लेंथ ऑफ कोड बताइए, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 12x इज 4, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज। अपने को फोकल डिस्टेंस दे रखी है, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये पैराबोला आपको इसके जैसा दिखाई दे रहा है y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से 4a बराबर आएगा 12 के, तो a बराबर आएगा 12/4 दैट इज 3,
और आपको पता है जब पैराबोला की इक्वेशन ये हो तो इसके लिए फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x प्लस ए, जो कि अपने को दे रखा है 4, तो x प्लस ए बराबर है 4k। तो a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहां से x प्लस 3 ये बराबर आएगा 4k, तो यहां से x बराबर आएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। और अपने से पॉइंट का एब्सिसा पूछ रहा है तो आपको याद रखना है एब्सिसा मतलब x का कोऑर्डिनेट, और x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो एब्सिसा होगा 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन 2y is equals to 5x plus k is a tangent to the parabola y square is equals to 6x। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये पैराबोला आपको इसके जैसा दिखाई देगा, y square is equals to 4ax। अब सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से 4a बराबर आएगा 6 के, तो a बराबर आएगा 6/4, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये बराबर आएगा 3/2k। अब आपको पता है जब इस पैराबोला पे कोई टेंजेंट हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि y एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब c ये बराबर होता है a/m के, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। अब ऐसे कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला पे टेंजेंट है, तो सबसे पहले इसको सही से लिखते हैं। तो यहां से y बराबर आएगा 5/2 इंटू एक्स प्लस k/2, और आपको पता है लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस में c, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से m बराबर तो आ जाएगा 5/2k, मतलब स्लोप आ गया 5/2, और y एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा k/2, c जो है वो आएगा अपने पास k/2। अब अपने को इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो c की वैल्यू है k/2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3/2 अपॉन m की वैल्यू है 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बराबर आएगा 3/5। तो यहां से k निकालना है, तो यहां से k बराबर आ जाएगा, ये 2 साइड चला जाएगा, तो 2 3 जा 6 और अपॉन 5, तो k की वैल्यू होगी 6/5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। आपको इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स बताना है और फोकस बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, पहला मेथड से, दूसरा ट्रिक से। तो सबसे पहले मेथड से देखिए, अपने को इक्वेशन ये दे रखी है, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस में 4y, इनको उस साइड ले जाएंगे तो 4x प्लस में 8। अब आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए हम इसमें b/2a का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे। तो यहां पे b है माइनस का 4 अपॉन 2a, a है y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -2 का स्क्वायर 4। तो यहां से ये निकल के आया कि हम इसमें दोनों साइड 4 ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड 4 ऐड करेंगे तो y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस में 8 और प्लस में 4। तो ये तो बन जाएगा अपने पास y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 4x प्लस में 12। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस में 3, 4 इंटू एक्स प्लस में 3। अब आपको ये पैराबोला इस जैसा दिखाई दे रहा होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास कैपिटल Y ये तो बराबर आएगा y माइनस में 2, कैपिटल X ये बराबर आएगा x प्लस में 3, और 4a ये बराबर आएगा 4k, 4a ये बराबर आएगा 4k। तो यहां से a बराबर आ जाएगा 4/4 दैट इज 1। अब अपने को इसमें एक तो वर्टेक्स बताना है और एक फोकस बताना है। तो जैसा कि आपको पता है इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स होता है 0,0, तो ये तो है कैपिटल X
और ये है कैपिटल वाई। तो आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को 0 के बराबर पुट कर दो। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा एक तो x + 3 = 0, तो यहां से x बराबर आ जाएगा -3, और एक आएगा y - में 2 = 0, तो यहां से y बराबर आ जाएगा 2। तो पहले x का और फिर y का, तो ये तो होगा वर्टेक्स, ये होगा वर्टेक्स। दूसरा देखिए फोकस। तो जैसे कि आपको पता है इसके लिए फोकस होता है इसके लिए a, 0। अब यहां पे अपने पास a की वैल्यू आई है 1, तो इसके लिए फोकस होगा 1, 0। लेकिन फोकस ये किसका है, ये इसके लिए है, अपने को तो इसके लिए बताना है। तो यहां से ये निकल के आया कि एक बार तो कैपिटल एक्स को 1 के बराबर पुट करेंगे और कैपिटल वाई को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो कैपिटल एक्स को 1 के बराबर पुट करेंगे। अब कैपिटल एक्स ये है, तो यहां से x + 3 ये बराबर आया 1 के, तो यहां से x बराबर आएगा 1 - 3 दैट इज -2। ऐसे ही कैपिटल y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से अपने पास ये आएगा, और वहां से अपने पास स्मॉल y बराबर आया 2 के। तो पहले x का लिखना है और फिर y का लिखना है, y का है 2, तो यहां से फोकस आ जाएगा -2, जो कि इस पैराबोला के लिए रहेगा। तो अपने पास वर्टेक्स तो आया -3,2 और फोकस आया -2,2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये है मेथड से। अब ट्रिक से देखिए, अपने को पैराबोला की इक्वेशन ये दे रखी है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो ट्रिक में हम 3 चीज सीखेंगे। सबसे पहला आपको निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसकी ट्रिक बताएंगे। सेकंड आपको बताएंगे वर्टेक्स के लिए, और थर्ड आपको बताएंगे फोकस के लिए। इन 3 के लिए आपको ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहला देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे जो इक्वेशन है उसमें y का स्क्वायर है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर पैराबोला की इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल का स्क्वायर मिलेगा, या तो x का स्क्वायर मिलेगा या फिर y का स्क्वायर मिलेगा। अब इस इक्वेशन में अपने को y का स्क्वायर दे रखा है। अब आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। सबसे पहला देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहां पे y का स्क्वायर है, तो आपको x का कोफिशिएंट देखना है। याद रखना y का स्क्वायर है तो आपको x का कोफिशिएंट देखना है। अब यहां पे x का कोफिशिएंट है -4, तो उसको मोड में लेना है। तो मोड में लेंगे तो यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा +4। ये इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। अब आपको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 4a बराबर होगा, याद रखना अंदर वाला लेना है जो मोड के अंदर लिखा है आपने। अब मोड के अंदर -4 है तो 4a बराबर -4। यहां से a बराबर आ जाएगा अपने पास -1। a आ गया है यहां से। अब सेकंड देखिए वर्टेक्स। वर्टेक्स की ट्रिक देखिए। वर्टेक्स की ट्रिक ये है कि किसका स्क्वायर है आपको ये देखना है। यहां पे y का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। याद रखना जिसका स्क्वायर हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट ही माना जाएगा, लेकिन साथ में x को भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। x को भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे पावर में एक कम, तो ये बनेगा 2y। 4y का करेंगे तो 4। ऐसे ये कांस्टेंट माना जाएगा तो इसका 0, ऐसे ये भी कांस्टेंट माना जाएगा, इसका भी 0 = 0। तो यहां से 2y बराबर आया 4 के, तो y बराबर आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। y की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब जो y की वैल्यू आई है उसको आप वापस इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो यहां से अपने पास आएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 -4x -8 = 0। अब इसको सोल्व करके अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 का स्क्वायर 4 और -8, 4 - 8 -4 और -4 - 8
माइनस का 12 और माइनस का 12, तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का 12 माइनस में 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से माइनस का 4x ये बराबर आ जाएगा प्लस 12 के, तो x बराबर आएगा 12 अपॉन माइनस का 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये बराबर आएगा -3 के। तो x की वैल्यू आ गई है -3। तो पहले x का लिखना है और फिर y का लिखना है, y है 2, तो -3, 2, ये तो क्या होगा वर्टेक्स, क्या होगा ये वर्टेक्स। अब थर्ड देखिए फोकस, फोकस के लिए ट्रिक देखिए, किसका स्क्वायर है y का, तो आपको y का कोऑर्डिनेट जो इसमें है ना वो लिखना है, तो 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब आपको जो x का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट क्या है -3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना है हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट, एक की वैल्यू क्या आई -1, तो इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस में 1 ये बनेगा माइनस का 2 और -2, तो वर्टेक्स अपने पास आया -3, -2 और फोकस आया -2, -2। तो जैसा कि आप देख रहे हो ट्रिक से भी अपने पास सी ऑप्शन ही आया है आंसर। अगला क्वेश्चन है द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। आपको इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स और फोकस बताना है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही करेंगे, मेथड से नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, मतलब LLR। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे x का स्क्वायर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पैराबोला की इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर मिलेगा, या तो x का स्क्वायर मिलेगा या फिर y का स्क्वायर मिलेगा। अब यहां पे x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है तो आपको किसका कोफिशिएंट देखना है, y का, तो y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2, तो LLR होगा मोड 2। अब मोड में क्यों लिया, क्योंकि LLR मतलब लेंथ है, और लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मोड में लिया है, तो ये अपने पास आएगा 2, तो LLR तो आ गया 2। अब आपको पता है LLR का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4a बराबर होगा, याद रखना मोड के अंदर वाला पुट करना है, मोड के अंदर है 2, तो 2 याद रखना आपको मोड के अंदर वाला पुट करना है, ना कि ये वाला। तो यहां से 4a बराबर आया 2k, तो a बराबर आएगा 2/4 दैट इज 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। सेकंड मैं निकाल रहा हूं इसमें वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के लिए क्या बताया था, जिसका स्क्वायर हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहां पे किसका स्क्वायर है, x का, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के, लेकिन अपने को y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, तो क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, लेकिन अपने को y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे पावर में एक कम, अब 2y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, -3x का -3, और 5 कांस्टेंट है तो 0 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आएगी, ये 3 उस साइड चला जाएगा, तो x बराबर आएगा 3/2। अब जो x की वैल्यू आई है उसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 3 इंटू x है 3/2 और प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास आएगा 9/4 प्लस में 2y माइनस में 3 3 9/2 और प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो इन सबको उस साइड ले जाते हैं, तो यहां से 2y ये बराबर आएगा 9/2 माइनस में 9/4 और माइनस में 5, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये बनेगा 18 माइनस में 9 माइनस में 20, तो यहां से 2y बराबर आएगा 18 माइनस में 9 9 माइनस में 20 माइनस का 11 और अपॉन में 4, तो यहां से y बराबर आएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 2 4 जा 8, तो y बराबर आएगा माइनस का 11/8। तो x की वैल्यू अपने पास है 3/2 और y की वैल्यू अपने पास आई माइनस का 11/8, तो वर्टेक्स होगा ये। अब तीसरा हम निकाल रहे हैं फोकस। तो फोकस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे किसका स्क्वायर है,
x का, तो आपको जो यहां पे x का कोऑर्डिनेट है वो का वो रखना है, तो यहां पे 3/2 ही रखेंगे। और y के कोऑर्डिनेट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? a क्या है? 1/2, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से अपने पास आएगा 3/2 कॉमा इसका एलसीएम आएगा 8, ये बनेगा माइनस का 11 माइनस में 4 जो कि होगा माइनस का 15/8, तो माइनस का 15/8। तो वर्टेक्स तो आया 3/2 कॉमा माइनस 11/8 और फोकस आया है 3/2 कॉमा माइनस 15/8 जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -1,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 4x + 3y - 24 = 0। अपने को फोकस दे रखा है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और अपने से वर्टेक्स पूछ रहा है। तो देखिए मैंने ये पैराबोला मान लिया और ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है 4x + में 3y माइनस में 24 = 0 और इसका फोकस अपने को दे रखा है -1,1। अब जैसा कि आपको पता है ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा जिसको हम जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने आपको बताया था कि जड़ और एस का जो मिड पॉइंट होता है वो ही वर्टेक्स होता है, मतलब ए होता है। तो सबसे पहले अपने को ये पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? अपने पास इस लाइन की इक्वेशन तो है लेकिन इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास दो चीज चाहिए, तो अपने पास यहां पे एक पॉइंट है तो हम दूसरा स्लोप निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो इस लाइन का स्लोप जैसे कि मैंने आपको बताया था स्लोप बराबर होता है -a/b के, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -4/3। अब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो -4/3 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि होगा 3/4। तो अपने पास पॉइंट है और स्लोप है। अब इक्वेशन बना देते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे तो y माइनस में y1 = m इंटू x माइनस में x1, तो ये बन जाएगा +1। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4y माइनस में 4 = 3x प्लस में 3। अब इन सबको उस साइड ले आएंगे तो यहां से अपने पास आएगा 3x माइनस में 4y और ये माइनस का 4 जब उस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा तो 3 + में 4 7 = 0। तो लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी 3x - 4y प्लस में 7 = 0। अब अपने को ये वाला पॉइंट निकालना है, मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है जो कि क्या होगा? इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अपने को इन दोनों लाइन को सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। तो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। अब इनको सोल्व करने के लिए अपने को किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे वेरिएबल बराबर नहीं है, तो वेरिएबल बराबर करने के लिए मैं इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से दोनों साइड और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से दोनों साइड। तो ये इक्वेशन तो अपने पास आएगी 12x प्लस में 9y माइनस में 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 = 12, 2 1 कैरी, 3 2 = 6 और 1 7 = 0। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 12x माइनस में 4 4 = 16y माइनस में 4 7 = 28 और = 0। ये प्लस का होगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो 12x से 12x कट जाएगा। 9y प्लस में 16y ये बनेगा 25y और माइनस का 72 माइनस का 28 ये बनेगा माइनस का 100 और = 0। तो यहां से y बराबर आएगा 100/25 दैट इज 4। अब जो y की वैल्यू आई है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इसमें पुट करूंगा तो यहां से अपने पास आएगा 3x माइनस में 4 इंटू y आया है 4 और प्लस में 7 = 0। तो यहां से अपने पास आएगा 3x माइनस ये 16 और प्लस में 7, तो -16 और प्लस में 7 ये बनेगा माइनस का 9 और माइनस का 9 जब इक्वल के उस साइड जाएगा प्लस का 9, तो 3x बराबर आएगा 9 के। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 9/3 दैट इज 3। तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास पहले x का और फिर y का।
तो 3,4 आ जाएगा। अब अपने को पता है जो वर्टेक्स होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो इसको निकालने के लिए इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 3 माइनस में 1/2 कोमा 4 प्लस 1/2, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 2, 2/2 1 और 4 प्लस 1 5, 5/2, तो वर्टेक्स आएगा 1,5/2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।